राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु तेग बहादुर जी की है। एको सतगुरु प्रसाद श्लोक महला नौमा। सत्संग के वचन। गुण गोविंद गाइयो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर बज मना, जेह बिद जल कऊ मीन। ये नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी की वाणी है। एक एक श्लोक वैराग्य से भरा हुआ है, जिसे पढ़कर जे माया का देश नाशवान और पराया देश प्रतीत होने लगता है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि गुरु महाराज इस देश से निकलने का रास्ता भी बताते हैं। फरमाते हैं, हे पुरुष, अगर मनुष्य जन्म पाकर भजन ना किया तो तूने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। जिस तरह मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, उसका जल के साथ प्यार है, तू भी मालिक से वैसा ही प्यार कर। बिख्यन शिव काहे रचियो, निमख न हो उदास, कहो नानक बजहर मना, परे न जम की फास। कहते हैं, हे पुरुष, तूने सारी उम्र विषय विकारों और दूसरे स्वादों में खो दी, कभी भूल कर भी नाम नहीं जपा। अगर तू नाम जपता तो मैं जमदूत गले में फांसी डालकर धर्मराज के दरबार में ना ले जाते। तरनापो यू ही गयो लियो, जरा तन जीत, कहो नानक बजहर मना, ओथ जात है बीत। कहते हैं, तेरा बचपन तो खेलकूद में चला गया, जो जवानी की अवस्था थी वह ऐशो इशरत में चली गई। अब बुढ़ापा आ गया, जिसमें तेरा शरीर भी निर्बल हो गया, तेरी उम्र व्यर्थ जा रही है। बूढ़ा हो गया, किसी काम का ना रहा, घर वाले आदर नहीं करते। अब गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अब तो मौत के नज़दीक आ गया है, अब तो कुछ कर। कहते हैं, जो तू कहता है मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरी स्त्री, मेरा धन, ये अज्ञानता है। तेरा तो शरीर भी नहीं, वह भी मौत के वक्त यहीं रह जाएगा। कहते हैं, जो परमेश्वर हमारे सारे गुनाह बख्शता है, हर किस्म के डर दूर करता है, पापियों को भी गले लगाता है, वह तेरे अंदर है। अगर तू अंदर जाकर उसके साथ रूह जोड़े, जो हर वक्त तेरे साथ है, तो दुख क्यों हो। कहते हैं, जिस मालिक ने तुझे तन दिया, धन दिया और दूसरे पदार्थ दिए, तूने कभी उसे याद किया है। हे बाबरे मूर्ख, अब तू धनहीन होकर डोलने लगा है, इसका क्या फायदा। फिर उसी बात पर जोर देकर गुरु साहिब कहते हैं कि जिस परमात्मा ने तुझे इतनी इतनी सुंदर चीज़ें, तन, धन और अच्छे अच्छे मकान दिए हैं, हे मन, तू उसका सिमरन क्यों नहीं करता। सभी सुखों को देने वाला, मुक्ति देने वाला तेरे अंदर है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि अगर तू अंदर जाए, उसके दर्शन करे, तो तू सुखी हो जाए। अब कहते हैं कि हे पुरुष, तेरी उम्र दिन ब दिन घट रही है, हर पल पल घट रही है। जो वक्त चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। जो पानी अब दरिया में बह गया वह फिर नहीं आएगा। राधा स्वामी जी। इसी तरह जो आज तेरा दिन चला गया वह फिर सारी उम्र में नहीं आएगा। हे चतुर सियाने, तेरा ये शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, हवा, पानी, मिट्टी, आग और आकाश। जिस वक्त मौत आ गई ये नहीं रहेगा। उस वक्त क्या होगा, हवा हवा में मिल जाएगी, पानी पानी में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आग आग में मिल जाएगी और आकाश आकाश में मिल जाएगा। गट गट मैं हर जू बसे, संतन कहियो पुकार, कहो नानक तिह बज मना, बहु निध उतरह पार। सभी संत कहते हैं कि हर एक के अंदर परमात्मा है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि हम भी यही कहते हैं कि तेरे अंदर है। अगर तू नाम जपे तो इस संसार सागर से पार हो जाए। कहते हैं, जो आदमी दुख में दुखी नहीं होता, सुख में खुश नहीं होता, वह परमेश्वर का ही रूप है। कहते हैं, जो महात्मा है उन्हें ना तो स्तुति की जरूरत है ना निंदा की, उनके लिए लोहा और सोना बराबर हैं। गुरु साहब कहते हैं कि असली महात्मा जा मुक्त बे हैं, जिनके लिए खुशी और गमी एक जैसी है। संत दुश्मन और मित्र को एक जैसा समझते हैं और दोनों से प्यार करते हैं।
कहते हैं संत ज्ञानी होते हैं, वे ना किसी को दुख देते हैं और ना किसी का बे रखते हैं। दुनिया संतों से फायदा नहीं उठाती, दुख में दुखी होती है और सुख में सुखी। कहते हैं ऐसे लोग अभागे होते हैं। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं, जिसने जीते जी विषय विकार छोड़ दिए, दूसरे पाप छोड़ दिए और जो मालिक का भजन सिमरन प्यार से करता है वह भाग्य वाला है, उसका दुनिया में आना मुबारक है। कहते हैं जो दुनिया की ऐश छोड़कर दुनिया से अलग हो जाए, उसके अंदर परमेश्वर का प्यार लग गया और परमात्मा प्रकट हो गया। जिसने होमे ममता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ दिए, अंदर मालिक से प्यार हो गया, वह जीवन मुक्त है। मरने के बाद तो क्या, उसने जीते जी मुक्ति हासिल कर ली। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, बै नासन दुर्मत हरन कल मैं हर को नाम, निस दिन जो नानक बजे सफल होए तिह काम। कि कलयुग में अगर सभी दुखों को दूर करने वाला और सभी पापों को नाश करने वाला कोई है तो नाम है। इसलिए तुम दिन रात सोते जागते मालिक का नाम जपो, तुम्हारे सारे काम सफल हो जाएंगे। फिर अपनी ओर मुखातिब होते हुए कहते हैं कि तेरे अंदर शब्द है, शब्द को सुन, और तेरे अंदर नाम है, नाम को जप। अगर शब्द को सुनेगा और नाम को जपेगा तो नरकों में नहीं जाएगा। जो आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़कर मालिक का भजन करता है वह आप तर जाता है और यार दोस्तों, रिश्तेदारों और कुटुंब को भी तार लेता है। बाब यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम परिपूर्ण भक्ति उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है कि जो उसके संपर्क में आता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह रात को घड़ी 2 घड़ी के लिए सपना आया और जब जागे तो है नहीं, इसी तरह का जो जीवन 10, 20, 50, 100 साल का सपना है। जब मौत आई तो पता लगा कि सिवाय भगवान के कोई चीज नहीं। हे प्राणी, तू हर रोज माया के कारण भाग दौड़ करता फिरता है। जिसके हृदय में नारायण बसता है वह लाखों में कोई एक है। जिस तरह पानी में हवा गई, बुलबुला पैदा हो गया, 2-4 मिनट रहा फिर मिट गया। ये पहले भी पानी था फिर भी पानी हो गया। इसी तरह इस मिट्टी से कई पैदा हुए और अपनी उम्र बोकर फिर मिट्टी में समा गए। ये प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधा हो चुका है, अंदर जाता नहीं। इसलिए ये जन्म मरण में आता है और हर मौत के बाद जमदूत इसे सजा देते हैं। अगर नाम जपे तो फिर इसे सजा देने वाला कौन है। कहते हैं अगर तू सदा के लिए सुख चाहता है तो परमेश्वर की शरण ले जो तेरे अंदर है। जब तू उसकी शरण लेगा तेरे सारे दुख मिट जाएंगे। ये मनुष्य देह बड़े भाग्य से मिलती है, बार बार नहीं मिलती। जिनका दीन ईमान माया है, जो माया के पीछे उम्र गवा गए, उनका जन्म व्यर्थ चला गया। जैसे कुत्ते बिल्ले अपनी जन्म गंवाकर चले गए, वैसे ही वे भी गंवाकर चले गए। जो महात्मा दिन रात भजन करता है, मालिक में ध्यान रखता है, उसे मालिक का रूप समझो। उसमें और मालिक में कोई फर्क नहीं। सारी उम्र माया और माया के पदार्थों में गवा दी, नाम की परवाह ना की, इसलिए इसका मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया। आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधा हो गया। इसको पता नहीं कि मुझसे कोई हिसाब भी लेगा, इसलिए ये दुख पाता है। जमों की फांसी इसके गले में पड़ती है और कुत्ता बिल्ला बनकर फिरता है। अब गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि सुख के वक्त बेटे बेटियां, स्त्री, यार दोस्त और दूसरे रिश्ता सभी आ जाते हैं। जब मौत आती है तो कोई पास नहीं आता। उस वक्त कौन आता है? सतगुरु, और कोई नहीं। इसलिए हमें नाम जपना चाहिए। जन्म जन्म बरमत फिरियो, मिटियो ना जम को त्रास, कहो नानक हर बज मना, निर्भय पाह बास। कहते हैं हे प्राणी, तूने करोड़ों जन्म पाए और हर जन्म में मौत के वक्त जमदूत तुझे धर्मराज के दरबार में ले गए और हिसाब हुआ। इसके विपरीत अगर तू सतगुरु की शरण ले ले तो तुझे दुख क्यों हो।
जतन बहुत मैं हर रहियो, मिटियो ना मन को मान, दुर्मत सेव नानक फदियो राख लेहो भगवान। कई प्रकार के जतन करने पर भी मन का मान नहीं मिटा, बल्कि ये मन दुर्मति में फंसा हुआ है। हे भगवान, अगर तेरी कृपा हो तो ये बचाव हो सकता है। कहते हैं आदमी की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कहा जाता है कि बचपन खेलने कूदने का वक्त है, जवानी ऐश करने के लिए और बुढ़ापा भजन सिमरन करने के लिए। असल में बिना नाम के हर अवस्था फजूल है। कहते हैं इसे चाहिए था कि तीनों अवस्थाओं में नाम जपता, क्योंकि बिना हरि के भजन के सब समय व्यर्थ गया समझो। इसने सारा जन्म ही फजूल गवा दिया। जब मृत्यु आई, जमदूतों ने पकड़ा, वह रोता है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, हे अंधे, जो काम तुझे करना था वह तो तूने किया नहीं, सारी उम्र तो तूने नाम जपा नहीं, अब क्यों रोता है। कहते हैं, हे पुरुष, तेरा मन माया के दंदों में इस तरह जकड़ा हुआ है जिस तरह दीवार पर तस्वीरें चित्रित की हुई होती हैं। अगर उन तस्वीरों से कहो कि आओ और हमारे साथ बातें करो तो वे दीवार को नहीं छोड़ती। इसी तरह तेरा मन भी विषय विकारों को नहीं छोड़ता। कहते हैं आदमी तरह तरह की दलीलें करता है कि मैं ये करूँगा, वह करूँगा। इतने मौत आ गई, जमदूत आए, उन्होंने गर्दन से पकड़ लिया और कहा कि चल भाई, धर्मराज के दरबार में हिसाब दे। कहते हैं हर एक आदमी सुख मांगता है, दुख कोई नहीं मांगता, लेकिन इसके चिरकाल से किए हुए खोटे कर्म हैं, इसलिए दुख आता है। इसने अंत समय में आने वाले दुखों का कोई इलाज न किया। पर हे मन, मना होगा वही जो परमात्मा को पाएगा। सारा जहान मांगता है, एक परमात्मा दाता है। कहते हैं अगर तू परमात्मा का नाम जपे, तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। कहते हैं हे पुरुष, जो कहता है कि मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरा घर, मेरी ज़मीनें, मेरे माता पिता, तो तू ये झूठा मान करता है। कहते हैं तेरा तो ये शरीर भी नहीं, और किसका मान करता है। इस संसार को सपने की तरह जान, इसमें तेरा तो कुछ भी नहीं। गर्भ करत है देह को, बिन से छिन्मय मीत, जिहि प्राणी हर जस कहियो, नानक तिह जग जीत। कहते हैं जिस देही का तू मान करता है वह तो 1 मिनट में नाश हो जाएगी। सांस आया तो जिंदा, नहीं आया तो बस। तेरा क्या है। सो हे प्राणी, जिसने हरि का नाम जप लिया उसने ही जग को जीता है। गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं जो परमेश्वर का भजन करता है वह जीते जी मुक्त है। उसमें और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं, वह उसका हो गया। अब कहते हैं कि तू इस बात को सच्चा मानकर कान में डाल ले। कहते हैं अगर जे मनुष्य जन्म पाकर भक्ति नहीं करता, नाम नहीं जपता, तो जे कैसे आया। जैसे कुत्ते बिल्ली आए और पेट भर कर चले गए, अपना कुछ ना बनाया। हमसे तो कुत्ता ही अच्छा है जो रूखा सूखा खाकर माली के घर की चौकीदारी करता है। अगर माली कुत्ते को मारता है तो वह फिर भी उसे नहीं छोड़ता। इसलिए हमें चाहिए कि एक मन एक चित्त होकर माली का भजन करें। मुक्ति नाम में है। अगर ये तीर्थ व्रत जप तप करके कहे कि मैं मुक्त हो गया तो झूठ है। मुक्ति तो हुई नहीं बल्कि अहंकार हो गया। कहते हैं शुभ कर्मों का अहंकार हो जाने से पाप उतरे नहीं बल्कि और चढ़ गए। जिस तरह अगर हाथी को नहलाए तो वह और मिट्टी लगा लेता है, इसी तरह अहंकार ने इसे और गंदा कर दिया। गुरु तेग बहादुर साहिब उपदेश देते हैं कि हे पुरुष, तेरा सिर कांपता है, पैर लड़खड़ाते हैं, आंखों की ज्योति भी घट गई है। अब तेरी ये अवस्था आ गई है, तू अभी भी नाम नहीं जपता। हे पुरुष, सारी दुनिया को सामने रखकर देख, तेरा कोई नहीं। अगर है तो नाम, तू नाम जपता नहीं, फिर तेरे साथ कौन जाए। सिवाय नाम के और किसी को रहना नहीं। इसे अपने हृदय में धारण कर ले। जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, जीव बालू की बीत। कहते हैं जो दुनिया फना है और इसका सामान भी फना है। करोड़ों कौमें आई और चली गई। जिस तरह रेत की दीवार बनाए तो वह गिर जाती है, इसी तरह जहां हर एक चीज फना होने वाली है, सदा रहने वाली नहीं। ये जगत सपना है जहां करोड़ों राम हो गए, करोड़ों कृष्ण हो गए और करोड़ों रावण हो गए। जिनके
इतने बड़े बड़े परिवार थे, केवल नाम लफानी है, बाकी जगत में सभी चीजें फना होने वाली हैं। चिंता ता की कीजिए जो अनहोनी होए, इह मारंग संसार को नानक थिर नहीं कोय। कहते हैं इस संसार को तो इसी तरह रहना है, कोई जन्मा कोई मरा, तू इसका फायदा उठा ले, जाने जब तक जिंदा है नाम जप ले, क्योंकि और कोई चीज सदा रहने वाली नहीं। जो उपजियो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण लगाए ले, शार सगल जंजाल। जो पैदा हुआ है उसे मरना है, कोई आज मरेगा, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि तू नाम जप जो तेरे साथ जाए और सब कुछ छोड़ दे। बल छुड़कियो बंधन परे, कछु ना होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गज जीव हो सहाय। बल होआ बंधन छूटे, सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। जी प्रार्थना करता है, हे अकाल पुरुष, मैं निर्बल हूँ और बुरी तरह मोह माया और आवागमन के बंधनों में जकड़ा हूँ। मेरे वश में नहीं कि मैं अपने आप को इन बंधनों को तोड़ सकूं। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। जिस तरह तूने हाथी को मगरमच्छ से बचाया था, मुझे भी बचा ले। जो कुछ है तेरे हाथ में, मेरे वश में है। अगर तेरी कृपा हो जाए तो मेरे अंदर अपने बंधन तोड़ने का बल पैदा हो जाए और मेरे छुटकारे का उपाय भी हो जाए। सब कुछ तेरे हाथ में है और तू ही मेरी सहायता करके मुझे हर तरह के बंधनों से आजाद करवा सकता है। संग सखा सब तज गे, कऊ ना निभियो साथ, कहो नानक यही विपत में, टेक हर रघुनाथ। जिस वक्त मौत आई, सगे संबंधी छोड़कर अलग हो जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं इस विपता के समय परमात्मा के सिवाय कोई साथ नहीं निभाता, उसी को टेक रखनी चाहिए। नानक रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ई जगत मैं किन जपियो गुरमंत। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि इस जगत में जहाँ तो नाम सच्ची चीज है, जहाँ गुरु, पर कोई बिरला ही गुरु मंत्र का जाप करता है। राम नाम उर मैं गहियो, जाके सम नहीं कोय, जी सिमरत संकट मिटे, दर्श दो तुहारो होए। आखिर में गुरु साहब कहते हैं, हे प्राणी, अपने हृदय में राम नाम का जाप कर, जिसके बराबर कोई चीज नहीं है और जिसके सिमरन से सारे क्लेश मिट जाते हैं। उस अकाल पुरुष परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो ये था आज के सत्संग। बाकी मिलते हैं कल वाले सत्संग में। राधा स्वामी जी।